बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे तहरीके इंसाफ की नहली जो है और इमरान खान की बात ना मानकर इन्होंने जितना बड़ा नुकसान पहुंचाया वो बात करेंगे। इनकी नहली और कप्तान की बात बिल्कुल सच साबित हुई और सेल अफरीदी का वाज़ेह पैगाम कि आपके पास मेरा कोई तोड़ नहीं है। और मरियम नवाज और नवाज शरीफ भी मैदान में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये पीटीआई की जो नहली है ना उस पर मैं बात करूंगा, क्योंकि इस क्यादत की नहली है। क्योंकि वाजिया तौर पर लीमा खान साहिबा ने, उनकी बहनों ने, इमरान खान की बहनों ने वाजिया पैगाम दिया था कि इलेक्शन का मुकम्मल बाइकाट करना है। क्योंकि इन्होंने वही इनकी तरीका वारदात है कि जो चंद लोग जो जाती मफादात की खातर, उमर अजूब जैसा बंदा भी जो है वो अपनी अहलिया को लड़वाने पर तुल पड़ा। और उधर से महाद अजहर जो है उसने भी अपने कजन को देकर, बेशक इमरान खान ने ये बात कही, बाद में इन्होंने जाहिर पैगाम देकर कायल किया होगा कि देखें जी ये तो नहीं ना हमने सीटें डी सीट हुई। तो आपको पता नहीं है निज़ाम क्या चल रहा है। आपको सब कुछ अंदाजा होना चाहिए था ना। आपको सब कुछ पता था। आप में इतनी तप्पड़ ही नहीं है कि आप खड़े हो सके। आप में अगर इतनी तप्पड़ होती तो आपका लीडर बाहर होता। तो आप जिस तरह की हरकतें करते हैं ये तो बड़ी अजीबोगरीब है। मैं आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन इसके हवाले से अब देखे ना, मरियम नवाज और नवाज शरीफ भी मैदान में आए हैं। और मरियम नवाज ने कहा है कि मकबूलियत जमीन बोझ अब फैज उम्मीद है और ना वो जज जो पीटीआई को जितवाते थे। मैं जवाब इसका देता हूं आगे चलकर। और मियाँ साहब ने वोट को इज्जत दो और अवाम ने तकरीबी सियासत मुस्तरद करके खुशहाली को चुन लिया। तो पहले तो मियाँ साहब की बात पे आ जाते हैं ना। कौन सी खुशहाली? आपके खानदान के बाहर कोई खुशहाली है या ये चंद खानदानों के बाहर पाकिस्तान में कोई खुशहाली आई है? तो बता दें, कोई एक बंदा बता दे। यहाँ तो पटवारी भी रो रहे हैं जो आपको किसी दौर में वोट डालते थे और आज वो कहते हैं कि इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया। क्या आप चीनी जो है वो वापस 80 रुपए किलो पर ले आए हैं? क्या आप पेट्रोल वापस 150 रुपए पर ले आए हैं? क्या आप और बाकी चीजें वापस अपनी जगह पर ले आए हैं? क्या कोई महंगाई आपने कम की? क्या आपने पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 6 से ग्रोथ कर रही है? बताएं ना। 3 साल, 3.5 साल गुजर गए हैं, निजाम पूरा आपके हाथ में है। उसके बावजूद आपने अदालतों का हाल जो है वो आपने पतला कर दिया है। हर शोबा जो है उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अब आ जाते हैं मरियम नवाज साहिबा की जानिब से कि उन्होंने कहा कि मकबूलियत जमीन बोस है अब फैज उम्मीद है और ना वो जज जो पीटीआई को जितवाते थे। तो उसका जवाब तो बड़ा सीधा साधा है कि जो धांधली के हवाले से ना, धांधली साबित करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के सामने जब केस लगाया गया तो क्या अशर किया आपने? उस जज से केस छीन लिया। जैसे ही ट्रिब्यूनल बने तो आपने उस जज को उखाड़ फेंका और 26वीं आईनी तरमीम कर डाली। ठीक है, आपकी इंतहाबी चोरी पकड़ी गई तो जज को ही निशाने इबरत बनाया गया और अदालती निजाम तलट पलट करके रख दिया इन्होंने। ऐसी बातें करते वक्त ये नहीं सोचते कि हमने किया क्या है निजाम के साथ। और दूसरी बात, आपने हरिपुर वाले इलेक्शन में आपने देखा नहीं कि खंदकें खोदी गई हैं? वीडियोस चल रही हैं सोशल मीडिया पे। आपको मैंने पहले नहीं बता दिया था वीडियो से पहले कि अपना वीलॉग में कि ये पकड़ दकड़ शुरू कर रहे हैं और इसी तरह पीटीआई के कैंपों में इन्होंने जो है वो हलचल मचाई है। तो ये सारा कुछ हुआ है। तो ये अब मकसद है कि ये कहते हैं कि जनाब हमने तो इलेक्शन जीता है और ये चोरी का माल, और पंजाबी में कहते हैं चोरी का माल तो डांगा दे गाज। तो ये वो वाला काम हुआ है। तो फिर भी मुझे समझ नहीं आती कि कितनी, मतलब कि वो कह सकते हैं आप इसे हठधर्मी के साथ आप आकर बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं। और इसमें बहरहाल पीटीआई की क्यादत का भी बहुत बड़ा कसूर है। पीटीआई का क्यादत का ये कसूर है कि जब इमरान खान ने कहा था इलेक्शन का बाइकाट करे, देखे जिस जगह पर भी बाइकाट हुआ है ना, ये स्वाय हरिपुर के इलेक्शन में और लाहौर के इलेक्शन के अलावा वहां पर वोटर ही नहीं निकला। मतलब कि जो वहां पर ग्राउंड पर साफी है, कोई 5% कह रहा है, कोई 10% कह रहा है और ये सारे यही रिपोर्ट करते रहे। तो ये होता तो ज्यादा बेहतर होता कि आप ना होते, क्योंकि आपको पता है कि इस निजाम ने क्या करना है। इस निजाम में रहकर अब आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। इस निजाम को जब तक तेजाब से गुसल नहीं दिया जाएगा उस वक्त तक ये फॉर्म 47 आपकी पीटीआई की हुकूमत भी होगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। उसकी वजह कि इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ा सूलतकार है।
और आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन कैसे हथकंडे इस्तेमाल करता है। और उसके अलावा आपको पता है कि सारी पुलिस और सारी ताकत जो है वो ये इस्तेमाल करते हैं, चाहे वोट कहीं और डले निकलेगा कहीं और, वहां पर आपके पास सोशल मीडिया भरा पड़ा है। फॉर्म 45 जो है वो कोई और है और वहां पर लेने से इन्होंने इनकार किया इलेक्शन कमीशन ने। ये सारा कुछ हमारे सामने होता रहा है। तो बात ये है कि इन्होंने जो मामला किए हैं तो वो तो इंतहाई ही इसे कह सकते हैं आप खौफनाक है। तो दूसरा, मैंने आपसे बात की थी कि सेल अफरीदी मैदान में है। सेल अफरीदी जो करने जा रहे हैं, बहुत सारे जो साथी जो उनसे मिलकर आए हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि कोई बड़ा सरप्राइज आएगा और ये दिसंबर में ही आएगा। और उसमें सेल अफरीदी ने कहा है मेरे वार का कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने कहा मुझे पता है मेरे मुखालफिन क्या करेंगे और इनके हर वार का तोड़ मेरे पास मौजूद है, लेकिन मेरे मुखालफिन ये नहीं जानते मैं क्या करूंगा और उनके पास मेरे वार का कोई तोड़ नहीं होगा। ये उन्होंने सेल अफरीदी ने बीट रिपोर्टर के साथ मुलाकात में गुफ्तगू की जो बाहर आई है। तो ये हालात हैं और सेल अफरीदी के कंधों पर अब भारी जिम्मेदारी आ चुकी है। उसकी वजह यह है कि बाकी क्यादत ने मायूस किया है, क्योंकि ये नौजवान क्यादत सामने आई है और इससे उम्मीद भी की जा रही है। ये रीजनेबल अंदाज से हर दरवाजा भी इन्होंने खटखटाया हर तरीके से। और ये मुझे लगता है कि अब फैसला जो है ना वो सड़कों पर होगा। ये सड़कों के अलावा कोई चक्कर नहीं है। पीटीआई की सियासी कमेटी कह लें आप, जो जिन्होंने बाद में ये फैसला किया 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ना है, तो उनको भी अब अंदाजा हो जाना चाहिए। बल्कि अवाम को चाहिए सोशल मीडिया पे जो पीटीआई की ऑफिशियल टीम बैठी है इनकी जरा अच्छे तरीके से ठुकाई करें कि इनको पता लगे कि लीडर का 12 विजन इनसे ज्यादा है तो वो इनका लीडर है। ये कोई इतने सियाने नहीं है। इनकी वजह से ये आज इमरान खान, इनकी जो 2 नंबर पॉलिसियां हैं, अपनी जाती मफादात की खातर जो पॉलिसियां इन्होंने बनाई हैं उसकी वजह से आज इमरान खान अंदर है, जेल में है। वरना इमरान खान कब का बाहर होता। और दूसरा, आखिर में मैं आपको बता दूं कि ये साबित हो चुका है कि इंतखाबात में शिरकत करना जो है, जल्दी कौमी और जल्दी सूबाई असम्बलियों में बैठना भी निज़ाम को लिजिटिमेसी फराम करना है। याद रखें, इनको जवाब फराम करना है। अब तहरीक इंसाफ की शिरकत के बगैर इन इलेक्शन का टर्न आउट 5 या 7% तकरीबन रहा, जो तमाम लोग बात कर रहे हैं। यानी अवाम की अक्सरियत इन इंतखाबात से लाताल्लुक है। और मैं समझता हूँ स्वाय केपी के गवर्नमेंट के अलावा इनको बाकी सारी और केपी के गवर्नमेंट और सेनेट की सीटों के अलावा बाकी सारी जगहों पर इन्हें इस्तीफे दे के बाहर आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। चलो केपी के गवर्नमेंट है और सेनेट का जो नेक्स्ट अगर इलेक्शन होता है तो ये मामला होता है, क्योंकि ये तो उन्होंने तो मुकम्मल प्लान कर लिया है। सादा अक्सरियत अब नून लीग को मिल गई है। पीपल्स पार्टी अपोजिशन में आएगी, उनको बिठाया जाएगा, आपको फिर फारग किया जाएगा। तो लिहाजा बेहतर है कि बजाय इसके कि आप 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी खाएं, तो आपको उसी रास्ते पर आना चाहिए जिसपे आपकी बका है और आप तरीके इंसाफ की बका है। वरना मुझे नहीं लगता कि आप इससे मजीद कुछ हासिल कर सकेंगे। आखिरी होप है वो सेल अफरीदी हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि इमरान खान से मुलाकात के लिए हदायत देना हमारा काम नहीं, चीफ जस्टिस वाकई आईनी अदालत का वकील से मुकालमा। अब यहां से आप अंदाजा लगा लें, ये इन्होंने कोर्ट बनाई। हालात ये हैं कि वापस उस अदालत में जाओ, उस अदालत के जज ने तीन रुकनी बेंच ने किया, ऑर्डर किया कि मुलाकात करवाए तो मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो ये तो एक जंगल बन गया है। तो जब जंगल का कानून हो, कोई किसी की अदालतों की कोई बुकत ना रहेगी। और इसमें इन सब लोगों का अपना कसूर है जजीज का, जिन्होंने ये 2 तरमीम होने दी और इन्होंने जो खिलवाड़ किया है पाकिस्तानी अवाम के साथ, इंसाफ देने वालों ने। चंद एक लोग जो डट कर खड़े हैं वो आज भी खड़े हैं, लेकिन चंद लोगों से फायदा नहीं होता। लेकिन इन्होंने अपने दायरे को खुद बेबुकत किया है। जो आज एक सुपरिटेंडेंट या एक एसएचओ जो है वो बात नहीं मानता अदालतों की। यही से आप अंदाजा लगा लें कि इस निज़ाम की क्या हालत है। तो ये तरीके इंसाफ की जो लीडरशिप बैठी है बाहर, मुफाद परस्त लीडरशिप, जिनको इलेक्शन लड़ने का बड़ा शौक था, हमाद अदर समेत और उमर अयूब समेत, इन्होंने देख लिया। उनको ये इन्होंने बयानिया बनाने का मौका दिया कि देखें जी हमने शिकस्त दे दी। सबको पता है कि आपको शिकस्त नहीं हुई। अगर जनरल इलेक्शन है तो ये 25-25, 50-50 हजार की लीड से जीते हुए हैं। लेकिन
आपको सबको मालूम है। इसका मतलब ये है कि ये इनके साथ मिले हुए हैं, लग ऐसे रहा है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अगर इन्होंने अपनी रविश ना बदली तो यकीन करें इनको मजीद नुकसान होगा, ये असम्बलियों से मुकम्मल बाहर हो जाएंगे और ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर जो है ना ये इनको दबोच लेगा। अभी तो इनकी कुछ है पल्ले और केपीके में भी हुकूमत है, वरना आहिस्ता आहिस्ता केपीके में हुकूमत भी जाएगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।